वास्तु शास्त्र के यह 20 टिप्स आपके घर को बना देंगे खुशहाल। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे टिप्स जिन टिप्स को अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और जीवन में कभी भी बीमारी, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। जानने से पहले महादेव के सभी भक्त वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 1, जब भी आप अपने घर में पूजा घर बनाएं तो वास्तु नियम के अनुसार ही पूजा घर बनवाएं और किसी भी देवी देवता का एक से अधिक तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में ना रखें। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और जातक को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, अपने घर की तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ एवं चावल को पीले करके पीले वस्त्र में बांध कर रखें। इससे घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नंबर 3, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू ना लगाएं और झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी अतिथि को दिखाई ना दे। झाड़ू को बेड के नीचे भी हमें कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू में माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम इस प्रकार से झाड़ू को रखते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट होकर हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 4, अपने घर का वॉशरूम और बाथरूम को कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और घर में आपसी मनमुटाव और झगड़ा होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। इससे आपको आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर की सीढ़ियों के नीचे ना ही जूते चप्पल जैसी वस्तुएं रखें और ना ही रसोई घर बनवाएं। इससे घर में धन हानि होना शुरू हो जाती है। नंबर 6, अपने घर की दीवारों या छत पर किसी भी प्रकार की दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत भरवा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दरार का होना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 7, अपने घर में कभी भी फटे हुए बेडशीट या चादर, फटे हुए पर्दे या फिर फटे हुए तकिया का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन फटी हुई चीजों का इस्तेमाल करता है वह घर में साक्षात कंगाली को निमंत्रण देता है। नंबर 8, अगर आप प्रतिदिन घर में तुलसी माता की पूजा करते हैं तो याद रखें रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता को भूल कर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी माँ लक्ष्मी का वास होता है और इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और अगर हम इस दिन तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो तुलसी माता का व्रत भंग हो जाता है और ऐसे में घर को माँ लक्ष्मी सदैव के लिए छोड़कर चली जाती है। नंबर 9, अपने घर के बेडरूम में फटे पुराने जूते, चप्पल या फिर आवाज करने वाले कोई भी सामान ना रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 10, जब भी भोजन करें, भोजन करने के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती है और घर में अन्न धन की कमी होना शुरू हो जाती है। नंबर 11, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी ना तो झाड़ू में ठोकर लगानी चाहिए और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा स्वच्छ एवं साफ स्थान में ही रखें। इससे आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का निवास रहता है। नंबर 12, घर में रखा हुआ बेड हमें कभी भी पूर्णतः लोहे का नहीं बनाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 13, घर के बेडरूम में किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो को भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में हमेशा बेडरूम से अलग एकांत जगह में होना चाहिए। इससे देवी देवता हमारे घर में निवास करते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 14, बेडरूम के बल्ब का रंग कभी भी लाल नहीं होना चाहिए। नीले या फिर हरे रंग के बल्ब का इस्तेमाल आप बेडरूम में कर सकते हैं। नंबर 15, अपने घर के नल से पानी को टपकने ना दें। इसे घर में आर्थिक संकट आ सकता है। अगर आपके घर के नल टपक रहे हैं तो आज ही उन्हें ठीक करवा लें। नंबर 16, जब भी रसोई में खाना बनाएं तो रसोई में टूटे फूटे बर्तनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। अगर आप टूटे फूटे बर्तन का उपयोग खाना बनाने में करते हैं तो माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता बढ़ने लगती है। नंबर 17, छत पर रखा पानी की टंकी से पानी का रिसाव ना होने दें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 18, कई महिलाओं की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही सिंक में छोड़ देती हैं। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है। इसलिए खाना खाने के बाद रात को जूठे बर्तनों को तुरंत साफ करके सिंक साफ अवस्था में रख दें।
नंबर 19, आजकल अक्सर घर में देखा जाता है कि बच्चे टीवी या मोबाइल देखते हुए बिस्तर में खाना खाने लग जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर में खाना खाने की आदत को बहुत ही गलत बताया गया है। जो व्यक्ति बिस्तर में खाना खाते हैं उनको रात में भयानक बुरे सपने आते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इसलिए भूल कर भी बिस्तर में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 20, जब भी अपने घर के मंदिर में पूजा करें तो शंख और घंटी हमेशा बजाएं। इससे घर की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ वास्तु टिप्स। अगर इनको आप अपनाते हैं, जीवन में अपनाते हैं, तो आपके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।